नमस्कार मेरे विद्यार्थियों, आपकी मंगल कामना के साथ और आज उस रात की बात इस पाठ के दूसरे भाग के साथ मैं आपकी हिंदी विषय की हिंदी अध्यापिका आपका हिंदी की एक कक्षा में हार्दिक स्वागत करती हूँ। विद्यार्थियों, आज हम विषय हिंदी में पाठ्यपुस्तक ज्ञान सागर से उस रात की बात इस पाठ का दूसरा भाग अध्ययन करने वाले हैं। उस रात की बात इस पाठ के प्रथम भाग में हमने अध्ययन किया था कि लेखक के दरवाजे पर एक बुढ़िया अपने बेटे के दवाई के लिए पैसों की मदद मांगने आती है, जिसे लेखक भिखारिन समझते हैं। आगे, मैंने अंदर आकर बेटी से उस भिखारिन को 2-4 पैसे दे आने को कहा। लेखक कहते हैं कि मैं दरवाजे से वापस कमरे की ओर बढ़ता हूँ और अपने बेटी से कहता हूँ कि उसे 2-4 रुपये दे दो। लौटकर बेटी ने बताया, जब बेटी बुढ़िया को कुछ रुपए देने जाती है तो वह वापस आकर बताती है कि वह कह रही है कि मैं भिखारिन नहीं हूँ। बेटी पिताजी और माँ को बताती है कि वह बुढ़िया बोल रही है कि मैं भिखारी नहीं हूँ। बेटे के इलाज के लिए सहायता मांग रही हूँ। मेरा बेटा बहुत बीमार है, उसका इलाज करना है तो उसके लिए मैं मदद मांग रही हूँ। मेरा बेटा जब ठीक हो जाएगा तो मैं आपके पूरे रुपए वापस कर दूँगी। मैंने बेटी को समझाया, ये सब भीख मांगने के नए नए तरीके हैं, नई नई तरकीब हैं। पैसों के लिए ये लोग क्या क्या नहीं करते। पैसे प्राप्त करने के लिए यह झूठ भी बोलते हैं और गलत काम भी करते हैं। छोड़ो, थोड़ी देर दरवाजे पर खड़ी रहेंगी और खुद ब खुद लौट जाएंगी। मेरी पत्नी को दया आ गई। लेखक बताते हैं, मेरी पत्नी को उस बुढ़िया पर दया आ गई। उसने बेटी को 1 रुपये का नोट देते हुए कहा। वह अपने बेटी को 1 रुपये का नोट देती और कहती हैं, कह देना कि और घरों से भी मांग ले। कह देना कि हमने तो दे दिए, लेकिन और भी घरों से मदद मांग ले। किंतु इस बार भी बुढ़िया ने मना कर दिया। बुढ़िया ने कहा, मैं भिखारी नहीं हूँ, मैं मदद मांग रही हूँ, मुझे सहायता की आवश्यकता है। बेटी ने आकर बताया, कह रही है कि आप लोगों को कैसे समझाऊं। बेटी फिर आकर बताती है कि मैं आपको कैसे समझाऊं कि मेरे पास इतना समय नहीं है कि मैं सारे शहर में घूम घूम कर रुपये मांगूं। विपदा में मेरी मदद करिए, मुसीबत में मेरी सहायता कीजिए। ऊपर वाला आपका घर भरा रखेगा। अर्थात बुढ़िया कहती है कि मैं मुसीबत में हूँ, मुसीबत में मेरी मदद करिए और मुझे कुछ रुपये दे दीजिए। भगवान आपका भला करेगा, आपके घर में धन दौलत भरी पड़ी रहेंगी। बेटी इस तरह से पिताजी को बताती है। लेखक कहते हैं, सुन लिया ना, नखरे भी पूरे दिखा रही है। सुन लिया उस भिखारिन की बात, पूरे नखरे तेवर भी दिखा रही है। इससे बात करना ही बेकार है। छोड़ो, इस बुढ़िया से बात मत करो। खड़ी रहेंगी और खुद ब खुद चली जाएंगी अपने आप। बुढ़िया ने दरवाजे से 2-3 बार आवाज़ लगाई, लेकिन भीतर से कोई प्रतिक्रिया न पाकर बुढ़िया निराश होकर चली गई। इस घटना के ठीक 3 महीने बाद, अब कुछ समय बीत चुका था, 3 महीने हो चुके थे। 3 महीने के बाद किसी काम से मुझे शहर से दूर जाना पड़ा। अब लेखक के साथ एक घटना घटित हुई थी कि बुढ़िया उनके दरवाजे पर आती है और लेखक उसे कुछ भी रुपए देने से इनकार कर देते हैं, लेकिन बहुत कम। अब लेखक को 3 महीने के बाद अपने किसी काम से शहर जाना पड़ा। मैं मोटरसाइकिल से ही गया और उसी से लौट रहा था। लेखक अपनी मोटरसाइकिल से ही गए, स्कूटर से, और उसी से वापस मैं लौट रहा था कि एक बियाबान मतलब सुनसान स्थान पे मेरी गाड़ी का इंजन खराब हो गया। अब रात के समय आते हुए लेखक की स्कूटर का इंजन खराब हो जाता है। मैंने ठीक करने की पूरी कोशिश की, पूरा प्रयास किया, पर सब व्यर्थ था, बेकार था। जब मैं चारों तरफ देखता हूँ नज़र दौड़ाकर, कहीं कोई बस्ती या कस्बा भी नहीं दिखाई देता है। विद्यार्थियों, आशा करती हूँ
कि आपको इस पाठ का दूसरा भाग भी अवश्य समझ में आया। अब जल्दी से कॉपी और पेन लीजिए। हाँ, गृहपाठ। आपको इस पाठ के अनुसार अनुनासिक, नुक्ता इन शब्दों को लिखना है। अच्छा, इस पाठ के तीसरे भाग के साथ मैं आपसे पुनः मिलने आती हूँ। धन्यवाद।